हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में जो बेटा हमारा दूसरा पाठ है यानी विद्युत फ्लक्स। तो बेटा इस पाठ के हम लोग न्यूमेरिकल का हल जो है वो समझने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, अगर बेटा आपको इसी किताब का जो आपका पहला पाठ है यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अगर इस पाठ के अगर आपको न्यूमेरिकल समझना है तो बेटा आप क्या करेंगे, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे आपको क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का टाइटल मिल जाएगा और उसके अंदर आपको यानी उसी के अंदर आपको क्या होगा बेटा, पार्ट 1 के अंतर्गत जितने भी न्यूमेरिकल आपके हैं सभी का हल आपको प्रत्येक वीडियो में बताया गया है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स जो पार्ट है दूसरा, इसके हम लोग न्यूमेरिकल समझेंगे। तो बेटा पहले आप क्या करेंगे, आज की वीडियो तभी देखिएगा जब आप इससे पहले की वीडियो देख लेंगे यानी पार्ट 2 की, क्योंकि बेटा पार्ट 2 में आपको कुछ सूत्र लिखवाए गए हैं। ठीक है, तो पहले आप सूत्र वाली वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद आज की वीडियो देखेंगे तो बेटा आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको समझ में इसमें भी आ जाए। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यही रहेगा कि आप पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बेटा उसमें सारे सूत्र लिखवाए गए हैं पार्ट 2 के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। हाँ बेटा, ये पहला प्रश्न है। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न को पढ़िए, अपने किताब से मिलान कर लीजिए और इसे कॉपी पे जरूर लगाइएगा। नोट्स हमारे साथ बनाते चलिए। ठीक है, और बेटा हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका हल होगा। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल लगाते हैं तो सबसे पहले बेटा हम उसके पॉइंट लिख लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए 17.7 पिको कूलाम आवेश को बेटा हम क्यों से लिखते हैं, काहे से लिखते हैं, क्यों से। तो यहां पे आपको दे रखे हैं 17.7 पिको कूलाम, पीसी, यानी बेटा पी का मतलब होता है पिको और सी का मतलब बेटा होता है कूलाम। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा ये पिको दे रखा है तो पिको को हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कूलाम में। तो उसके लिए बेटा क्या होता है, कोई टीचर आपसे पूछ ले एक पिको कितने कूलाम के बराबर होता है तो आप उसे कह दीजिएगा 10 की घात -12 कूलाम के बराबर होता है। एक पिको जो होता है वो 10 की घात -12 कूलाम के बराबर होता है। तो यहां पे बेटा देखिएगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 17.7 यहां पे पी के स्थान पर क्या लिख देंगे, 10 की घात -12, क्योंकि पिको को हम कूलाम में चेंज कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से क्यू का मान आ गया 17.7 गुणे 10 की घात -12। अब बेटा इसी प्रश्न में क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो। घन समझते हैं ना। देखिए ये एक कमरा है, आप जिस रूम में बैठे होते हैं उसको घन बोलते हैं। कैसे बेटा, आप जब भी किसी कमरे में बैठे होते हैं तो बेटा एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, बताइए, 2 हो गए, 2 दीवारें हो गई, एक धरातल हो गया नीचे का, एक ये पीछे वाला भाग, 4 हो गए, एक छत हो गई और एक उधर वाली दीवार हो गई। तो कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा देखिएगा हम आपको इस बुक के सहायता से समझाते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास देखिए एक लूडो का पासा होता है। आपने कभी लूडो खेला होगा तो लूडो का जो पासा होता है वो घन की आकृति में होता है। कैसे, उसमें बेटा 6 फलक होते हैं। कैसे, देखिए 6 होते हैं समतल। कैसे, देखिए एक ये समतल हो गया, एक नीचे का समतल हो गया, 2 हो गए बेटा, एक ये समतल हो गया। हाँ, थोड़ा ये मोटाई में कम है लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग, एक इधर वाला भाग, एक इधर वाला भाग, एक बेटा इधर वाला भाग, एक इधर वाला भाग, यानी 6 भाग होते हैं।
और बेटा 6 के 6 भाग जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई में बराबर होते हैं। बताइए ये बात समझ में आ रही है। तो क्या है, जो घन है, घन की प्रत्येक जो भुजा है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। और सुनिए क्या है, तो बेटा भुजा से मतलब है नहीं, यहां पे 10 सेंटीमीटर भुजा दे रखा है, भुजा से हमको बेटा कोई मतलब नहीं है। और सुनिए, कहता है घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। हम आपको बेटा 3 पॉइंट आज की वीडियो में समझाना चाहेंगे, जिससे जब भी इससे संबंधित सवाल अगर आएंगे तो आप पक्का है कर लेंगे। देखिए यहां पे क्या कहता है, घन की प्रत्येक सतह से, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, अगर घन की प्रत्येक सतह से कहेगा विद्युत फ्लक्स निकालिए, तो सुनिएगा हमें इस क्वेश्चन में ये तो पता चल ही रहा है, घन की प्रत्येक सतह से विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यानी फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अगर फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क है तो यहां पे देखिएगा, अगर हम क्या करें, घन की प्रत्येक सतह से, चाहो तो हिंदी लिख सकते हो, घन की, बेटा यहां पे लिखेंगे घन की प्रत्येक सतह से, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला बेटा क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स। बेटा क्या लिख देंगे, विद्युत फ्लक्स। और बेटा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप जानते भी होंगे, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो यहां पे देखिएगा घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, अगर घन की प्रत्येक सतह से कहेगा, सुन लीजिए बेटा सुन लीजिए, घन की प्रत्येक सतह से कहेगा तो आप क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय में हमारा एक फार्मूला सिद्ध होके आता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा अगर घन की प्रत्येक सतह से कहेगा तो आप क्या करेंगे, 1/6 से गुणा कर देंगे। हाँ बेटा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है। घन की प्रत्येक सतह से कहेगा निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो 1/6 से गुणा कर देंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के गुणे में 1/6 लिख देंगे। 1/6 क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका 6 फलक होता है। घन में कितने फलक होते हैं, 6। कमरा है, एक नीचे हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ऊपर हो गया, दाएं हो गया, बाएं हो गया, यानी 6 फलक होते हैं लूडो के पासे में। बताइए वैसे तो घन होता है, तो घन में आपके 6 फलक होते हैं, तो इसीलिए 1/6 से गुणा हो जाएगी। और सुनिए दूसरा पॉइंट क्या है, घन की प्रत्येक सतह से कहेगा तो 1/6 से गुणा कर देंगे। दूसरी चीज, अगर एक फलक से कहेगा, प्रश्न पे कहेगा घन के एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताइए, तब भी आप क्या करेंगे, 1/6 से गुणा कर देंगे। अगर कहेगा घन के संपूर्ण फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बताइए, तो 1/6 से गुणा नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। घन की प्रत्येक सतह से कहेगा 1/6 से गुणा कर दीजिएगा, घन के एक फलक से कहेगा तब भी आप 1/6 से गुणा करेंगे। अगर संपूर्ण घन से कहेगा तो 1/6 से गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, Q बटे एप्सिलॉन नॉट सूत्र लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा, बताइए। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इतना बेटा हो जाने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, यहां पे फाई ई का मतलब होता है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, 1/6 लिख देंगे। बेटा क्यू का मान कितना है, 17.7 गुणे 10 की घात माइनस का 12। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है बेटा, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ठीक, अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, इधर हल किए देते हैं। बताइए 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 12 कैंसिल हो गया। तो बेटा अगर हम आपसे कैलकुलेशन की बात करें तो बेटा देखिएगा, यहां से हटाएंगे पॉइंट, नीचे से पॉइंट हटाने पर ऊपर 0 बढ़ते हैं और ऊपर से हटाने पर नीचे 0 बढ़ते हैं। जब नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका 100 हो जाएगा और ऊपर से जब हटाएंगे तो नीचे आपका 1 0 बढ़ेगा। 2 0 बढ़ा रहे हो तो 100 लिखोगे, 1 0 बढ़ा रहे हो 10 लिखोगे। बताइए
अब देखिएगा, अब यहां पे क्या करेंगे, फाई ई लिख देंगे। ये आपका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 177 की गुणा 10 से करेंगे तो बेटा आपका 1770 हो गया, बटे में आपका 885 है। 885 की गुणा बेटा हम क्या करेंगे, 6 से कर देंगे। तो बताइए 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे, 6 पंचे 30 हो गया, हासिल आएगा 3, 6 × 48 और जोड़ देंगे तो 51 हो गया। 6 × 48 और यहाँ पे हासिल जोड़ेंगे 53 हो जाएगा। जीरो से एक जीरो बेटा आप चाहो तो काट सकते हो, क्या करें, एक जीरो से जीरो हम क्या कर सकते हैं बेटा, काट सकते हैं। और दूसरी चीज बेटा देखिए, ऊपर आपका 177 है और नीचे 531 है, तो 177 एक कम 177 और 177 के पहाड़े में 531 जो होगा वो 3 बार में आएगा। तो यहाँ पे 1/3 हो गया। आप चाहे तो भाग कर देते थे, हमने पूर्ण रूप से भाग नहीं किया है। 1/3 यही बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स के मात्रक क्या हो गया, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का जो हल था वो आप समझ पाए। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का हल कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न का हल समझेंगे, यानी बेटा प्रश्न नंबर 2 का हल हम लोग समझेंगे। वो यहां पे क्या दे रखे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश। सदिश समझते हैं ना, सदिश और अदिश आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। ई वेक्टर बराबर दे रखा है, ए वेक्टर बराबर दे रखा है और हमसे कहता है वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो बेटा इस सवाल को हमें कैसे लगाना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बेटा इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले जब भी बेटा आप सवाल लगाओ सबसे पहले आप पॉइंट को लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। सवाल नंबर 2 की बात करेंगे, सलूशन डाल देते हैं। यहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश दे रखा है, यानी दे रखे हैं 2I कैप और प्लस का बेटा आपको दे रखे हैं 3J कैप। क्या दे रखे हैं, 3J कैप, और आपको दे रखे हैं माइनस का 4K कैप। और बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दे रखे हैं वोल्ट प्रति मीटर। क्या दे रखे हैं बेटा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट हो गया प्रति मीटर हो गया। और सुनिएगा हमें यहाँ पे ए वेक्टर का मान दे रखा है, ए वेक्टर का मान आपको दे रखे हैं 8J के। बेटा हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि बेटा आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बेटा इस पाठ के सारे सूत्र आपको लिखवाए गए हैं। तो बेटा जब आप हमारी पिछली वीडियो देख लेंगे, हमारे चैनल की बेटा प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल की आपको जो है टाइटल मिलेगा, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। पाठ 1 के सारे सूत्र मैंने लिख के आपको वीडियो में बनाया हुआ है, पाठ 2 के सारे सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो के माध्यम से, सारे प्रश्नों का हल भी समझाया हुआ है। ठीक, आप उसको देखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। ठीक बेटा न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं, बस आपको समझाने वाला कोई अच्छा नहीं होता है तभी न्यूमेरिकल कठिन हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमें कुछ ऐसा दे रखा है, ई वेक्टर और ए वेक्टर है। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। बेटा मेरे इस क्वेश्चन में भी हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक, अब बेटा विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब देखिए ई वेक्टर का मान है 2I, यहाँ पे 3J और यहाँ पे बेटा 4K। अब बेटा ए वेक्टर के स्थान पर क्या लिखोगे, 8J कैप। अब बहुत बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे और बहुत बच्चे नहीं पढ़े होंगे, तो उनको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर बेटा I इंटू आई हो इसका मान 1 होता है, J इंटू जे हो इसका मान 1 होता है, K इंटू के हो 1 मान होता है। यानी अगर ये सेम अगर अक्षर होते हैं I J के, I हो, J हो, K हो, इनका मान 1 होगा। अगर सेम हो तो 1 होगा मेरे लाल, और अगर अनसेम हो, अनसेम का मतलब एक I हो एक J हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है, यानी विपरीत होंगे, अलग अलग होंगे तो 0, अगर एक जैसे होंगे तो 1। ये आपको आता हो गुणा। अब सुनिएगा बेटा,
अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फाई ई लिख देंगे। यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे साइड में केवल जे वाला पद है, बाकी ना तो आई पद है ना तो के वाला पद है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो बेटा जे अगर दिया है तो जे की जे ही से मतलब रखो, गुणा कर दो बस। तो देखो 8 का पहाड़ा 3 बार, 8 त्रिक 24, इधर जे है और इधर जे है, दोनों में जे है तो क्या होगा, जे जे का मान 1 हो गया तो केवल 24 ही हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। बताइए, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का भी हल कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप जो है प्रश्न नंबर 2 का भी हल समझ गए होंगे। बेटा अगर प्रश्न का हल समझ में आया हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बेटा देखिएगा, हम लोग प्रश्न नंबर 3 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर बेटा 3 हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हल किया जाएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। बेटा आवेश को हम लोग किस अक्षर से लिखते हैं, क्यों बराबर 10 माइक्रो कूलाम दे रखा है। अगर माइक्रो में है तो मैंने आपको समझाया था, 1 माइक्रो जो होता है 10 की घात -6 कूलाम के बराबर होता है। इसी वीडियो में अभी पिको आया था तो पिको को भी हमने क्या किया था, चेंज किया था, 10 की घात -12 से हमने गुणा की थी। तो यहाँ पे -6 से करेंगे। अब बेटा देखिएगा, यहाँ पे क्यों लिख देंगे, 10 लिख देंगे, म्यू के स्थान पे 10 की घात -6 कूलाम हो गया। बताइए, म्यू को हमने चेंज कर लिया। अब सुनिएगा, हमसे कहता है घन के एक फलक से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अगर यहाँ पे भुजा सेंटीमीटर में दे रखी होती, मीटर में दे रखी होती, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें ये ज्ञात करना है घन के फलक से, यानी इस क्वेश्चन में है घन के एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे बेटा लिखेंगे घन के एक फलक से। वीडियो की बेटा क्वालिटी बढ़ाएं तभी आपको अच्छा और दिखेगा। घन के एक फलक से, मेरे लाल मेरे हीरो, घन के एक फलक से गुजरने वाला या निकलने वाला क्या लिख देंगे, विद्युत फ्लक्स। बताइए, घन के एक फलक से निकलने वाला हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वो भी सही था, गुजरने भी सही है, निकलने भी सही है। घन के एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बेटा मैंने आपको इसी वीडियो में समझाया था, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लगाओगे फार्मूला, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। और सुनिए, इसमें आप क्या करेंगे, 1/6 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक फलक से कह रहा है, प्रत्येक सतह से कहेगा, प्रत्येक भुजा से कहेगा, प्रत्येक सतह से कहेगा, एक फलक से कहेगा, आपको बेटा गुणा कर देना है। अगर संपूर्ण फलक से कहेगा तो गुणा मत करिएगा, अभी आएगी स्थिति, देखते हैं। अब देखिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/6 हो गया, क्यों का मान यहाँ पे 10 × 10 की घात -6 हो गया, है नहीं। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 और 10 की घात -12। अब बेटा देखो, यहां से हटाएंगे पॉइंट, ऊपर आप क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब सुनिए बेटा, और सुनिएगा बेटा, और हम इसमें क्या करने वाले हैं वो देखिए अच्छे से। देखिए बेटा, 100 का पहाड़ा 10 बार, तो बेटा आपका कितना हो गया, 1000। यहां पे बटे में क्या चल रहा है, 885। ये 12 आपके माइनस के हैं, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो गया। 12 माइनस के ऊपर जाएंगे अंश में तो प्लस में हो गए, 12 में से 6 जाएगा तो प्लस का आपका बेटा 6 बनेगा। बटे में 6 की गुणा 885 से कर दो, चलिए गुणा करके लिख देते हैं। तो 6 पंचे आपका 30, 6 × 8 = 48, 51 यहाँ पे 53,
53 10 आता है 885 की गुणा 6 से करने पर। एक जीरो से बेटा एक जीरो हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो बच्चा मेरे देखो यहाँ पे आएगा फाई ई बराबर, ऊपर है 100 और नीचे है 531। ऊपर से हम क्या करेंगे, एक जीरो उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 गुणे में 10 की घात 5 बटे में क्या लिखेंगे 531। अब भाग कर दीजिए बेटा, 531 को हम भाग करेंगे 1000 से, तो 531 का पहाड़ा जब बेटा पढ़ोगे तो बेटा 531 का पहाड़ा एक बार लगेगा, क्योंकि दो बार ज्यादा हो जाएगा। 10 में से 1 गया, आप 9 लगाओगे, यहाँ पे 9 में से 3 गया तो आपका 6 बचेगा, 9 में से 5 गया 4। अब यहाँ पे लगाओगे पॉइंट, जीरो बढ़ा दोगे, पचौटी कितना होता है 40, यानी 4000 होते हैं, 0 9 और यहाँ पे 6 उतार दोगे। अब बताओ जीरो फिर बढ़ा सकते हो, ठीक। तो तुम्हारा 6900 बन गया। एक बार घटा के देख लीजिए 690 बचेगा। तो यहाँ पे आपका इतना आप छोड़ दीजिए 1.8 आ गया, यानी बेटा भाग करने पर आपका कितना आ रहा है मेरे भैया 1.8 गुणे 10 की घात 5 और मात्रक होगा वोल्ट इंटू मीटर। बताइए इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हुआ। बताइए ये हल सबको समझ में आया? कमेंट में अपनी राय, वो चाहे राय सही हो चाहे गलत हो, उसको जरूर लिखिएगा, ठीक। कि आप न्यूमेरिकल के बारे में क्या कह रहे हैं, कि आपको समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक सब्सक्राइब हमारे लिए बेटा बहुत ही महत्व रखेगा। हमें जो है आगे की वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है कि हम आगे की वीडियो और बना सकें। नहीं भी करोगे तब भी बनाएंगे, ठीक है। समय देखिए, समय जो होता है वो चलता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, चाहे वो आप हो चाहे बेटा हम हो, वो किसी भी क्षेत्र में भी हो। तो यहाँ पे 1.8 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट इंटू मीटर विद्युत फ्लक्स का मान आ चुका है, ठीक। इसके बाद जो है हम लोगों का जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न नंबर 4 है। इसका हल हम लोग बेटा समझेंगे कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न पढ़िए और कुमार मित्तल जो आपकी किताब है उससे मिलान करिए और फिर बेटा सवाल का हल समझिए कि किस प्रकार से हम आपको करवाने जा रहे हैं। देखिएगा बेटा सवाल नंबर कौन सा है बेटा, 4 नंबर। देखिएगा किस प्रकार से इसका हल किया जाएगा। सॉल्यूशन में देखिएगा, देखो बेटा 2 माइक्रोकूलाम का धन आवेश, माइक्रोकूलाम का धन आवेश, आवेश को हम लिखते हैं क्यू से। यहाँ पे 2 माइक्रोकूलाम है तो 2 में उसी हो गया। जब भी माइक्रो में होगा आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे -6 से। अभी मैंने आपको जस्ट बताया बेटा मेरे एक माइक्रो जो होता है बेटा वो 10 की घात -6 कूलाम के बेटा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब आगे देखिए 0.2 मीटर भुजा, भुजा से मतलब नहीं है, घन के केंद्र पर आवेश स्थित है, ठीक। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, देखिए बात को पकड़िए। इस क्वेश्चन में ना तो घन की प्रत्येक सतह से कहता है और ना तो घन के एक फलक से कहता है और कुल वैद्युत फ्लक्स कह रहा है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, घन के पृष्ठ से निकलने वाला। बात को जरा अच्छे से समझिएगा, घन के पृष्ठ से सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में हमको फाई ई निकालना है। थोड़ा सवाल और पढ़ लेते हैं तो देखिएगा घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स और उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पहले तो हमें घन के पृष्ठ से कुल निकालना है वैद्युत फ्लक्स और फिर उसके एक फलक से निकालना है। बात समझ रहे हैं? 2 बार आंसर लाना है और दोनों बार हमें फाई ई का मान प्राप्त करना है, बस केवल लैंग्वेज चेंज है। तो देखो घन के पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, चाहे वैद्युत लिखिए और चाहे विद्युत लिखिए, ठीक। घन के पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो यहां पे देखिएगा फाई ई बराबर बेटा सूत्र होता है Q/ε0। इसमें कुल एक शब्द आ गया,
संपूर्ण आ जाए तो आपको गुणा नहीं करनी है। और यहाँ पे Q का मान आपको राइट करना है 2 गुणे 10 की घात -6। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85, 10 की घात -12, हटाओगे पॉइंट, ऊपर डबल जीरो पड़ेंगे। और मेरे भैया रे, मेरे लाल, यहाँ पे 2 की गुणा 100 से करोगे तो 200 हो गया, बटे में आपका चल रहा है 885। ये 12 माइनस के हैं, ऊपर गए प्लस के, और ऊपर माइनस का था, 12 में से 6 जाएगा तो आपका बनेगा प्लस का 6। और सुनिए, और बेटा फाई ई बराबर, इसमें से एक जीरो उधार लोगे तो 200 था 2000 बन जाएगा, और यहाँ पे 885 और गुणे में 10 की घात 5। और बेटा हम कर देंगे भाग, तो यहाँ पे लिखेंगे 885 भाग करेंगे 2000 से, तो 885 का पहाड़ा 2 बार लगेगा, 2 पंचे 10, 2 अठी 16 और 2 अठी कितना होता है 17। 17 से 70 आ जाएगा, 0, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, यानी 2304 हो गया। और फिर हमको लगता है कि आप 2 ही बार लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 1770 फिर आ जाएगा, 0 लगा देंगे, 10 में 7 गया 3 बचेगा, 12 में से 7 गया 5, 530 फिर लगा देंगे। अब आपको पढ़ना होगा 8 का पहाड़ा, यानी 885 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से आप एक काम करेंगे, आप कितनी बार लगा देंगे 6 बार लगा देंगे, क्योंकि 8 छंग 48 तभी तो आएगा। तो बेटा जब भाग आपने किया है 885 को 2000 से, तो भाग करने पर बेटा आपको पहला आंसर जो प्राप्त हुआ है 2.26, 2.26 गुणे 10 की घात 5। इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट, थोड़ा बढ़ा के लिख दें वरना आप शिकायत करोगे, यानी 2.26 10 की घात 5 मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का जो पहला खंड था उसका हल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसका जो दूसरा खंड है उसका हल समझेंगे। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसी सवाल का प्रश्न नंबर 4 का दूसरा खंड जो है वो क्या कहता है, सुनिए। कहता है एक फलक से, देखिएगा एक फलक से, देखिएगा घन के एक फलक से, एक शब्द है घन के एक फलक से। और बेटा क्या निकालना है, घन के एक फलक से निकलने, घन के एक फलक से लिख लीजिएगा, ऊपर लिख देते हैं, घन के एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक, चलिए थोड़ा बढ़िया बढ़िया लिख दें, वरना कहोगे सर की राइटिंग तो बिल्कुल बेकार है। राइटिंग बहुत अच्छी है, नजर मत लगा देना। घन के एक फलक से निकलने, देखो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, घन के एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, ये आपका दूसरा खंड है। अब देखिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें हम क्या करेंगे 1/6 से गुणा कर देंगे Q/ε0। अब यहां पे वही चीज है सेम, Q के स्थान पे 2 गुणे 10 की घात -6 हो गया, ε0 का मान 8.85 10 की घात -12 हो गया। यहां से क्या करोगे, हटाओगे पॉइंट, ऊपर आप बढ़ाओगे डबल जीरो, तो यहां पे आपका आएगा फाई ई बराबर 2 का पहाड़ा 100 बार 200 हो गया। और सुनिएगा ये 12 माइनस के हैं नीचे, ऊपर गए प्लस के, 12 में से 6 गया 10 की घात 6 हो जाएगा। 6 की गुणा 885 से करेंगे 5310 आएगा। 1 0 0 हम क्या करेंगे काट देंगे, तो यहां पे बेटा फाई ई बराबर आएगा, ये 20 है, 20 में इसमें से काम करो 2 जीरो उधार ले लो, तो यहां पे जब 2 जीरो उधार लोगे तो 2000 बन गया, लेकिन साइड में 10 की घात 4 बनेगा। और सुनिएगा बेटा, और सुनिएगा, और सुनिएगा, जबरदस्त, बटे में क्या है 531 है, आप भाग कर दीजिए, तो 531 को हम 2000 से भाग कर देंगे, तो देखो कितनी बार लगाओगे। अगर हम बात करें तो 3 बार लगाओगे, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 बार लगाओ, तो 3 एकम 3, 3 त्याई 9, 3 पचे 15, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 407 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे 0,
ये आपका 4 जगह 70 बन गया, तो 8 बार लगा नहीं सकते, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 7 बार लगा दो। फिर ठीक है, तो 3.7 करके आएगा, फिर हमको लगता है 7 ही बार लगेगा। ठीक, दोनों बार 7 ही बार लगेगा, यानी 531 से जब भाग करते हैं 2000 को, तो 3.77 10 की घात 4, क्या लिखेंगे बेटा, 10 की घात 4, और मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। बताइए, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? 3.77 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट इंटू मीटर। इस प्रकार से बेटा प्रश्न नंबर 4 का भी हल अच्छे से कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का भी हल अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 5 का हल समझेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 का हल हम लोग समझते हैं। प्रश्न बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न को आप पढ़िए, अपने किताब से मिलान करिए और समझिए साइड में हल। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 हमसे कहते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से माइनस का 750 यानी माइनस का 750 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का विद्युत फ्लक्स गुजरता है। यानी यहाँ पे आपको विद्युत फ्लक्स जो दे रखे हैं वो माइनस में दे रखे हैं 750 और मात्रक क्या आपको दे रखे हैं, मात्रक आपको दे रखे हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आपको दे रखे हैं। और सुनिए, हमसे कहता है यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। पहले आपको त्रिज्या दे रखे हैं कितना, 10 सेंटीमीटर दे रखे थे, तो अगर त्रिज्या को सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर दो, हालांकि चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, तभी चेंज कर दो, क्या जा रहा है। ठीक, अब हमसे कहते हैं कि त्रिज्या इतनी है और विद्युत फ्लक्स इतना था। अगर हम त्रिज्या को 2 गुनी कर दें तो विद्युत फ्लक्स का मान चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। फिर हमसे कहता है बिंदु आवेश का भी मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, त्रिज्या को 2 गुनी करने पर, बात को समझिएगा, त्रिज्या को 2 आंसर आएंगे और हमें पहले नंबर पे विद्युत फ्लक्स निकालना है। त्रिज्या को 2 गुनी, एक शब्द है 2 गुनी करने पर, त्रिज्या को 2 गुनी करने पर हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना। तो सुनिए, त्रिज्या को 2 गुनी करने पर विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना पहले था विद्युत फ्लक्स उतना ही विद्युत फ्लक्स अब भी रहेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत फ्लक्स जो होता है बेटा वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो यहां पे आप एक कॉन्सेप्ट लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे चूंकि विद्युत फ्लक्स शॉर्टकट में लिख दीजिए, चूंकि विद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं रहता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं रहता है। चूंकि विद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं रहता है, इसलिए त्रिज्या 2 गुनी, ये सब कॉपी पे लिखिएगा, इसे त्रिज्या 2 गुनी कर देने पर भी विद्युत फ्लक्स, त्रिज्या 2 गुनी कर देने पर भी विद्युत फ्लक्स का मान वही रहेगा। ये बात जो है यहाँ पे जो बात लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जितना पहले था माइनस का 750 बेटा मात्रक चाहे जो लिखो वोल्ट इंटू मीटर लिखो और चाहे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम लिखो। बताइए, ये पहले खंड का पहला आंसर कंप्लीट हुआ। बताइए, बात समझ में आई? बताइए, अगर बात समझ में आ रही है तो स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए, क्योंकि अब इसका हम आपको दूसरा खंड समझाने जा रहे हैं।
एक बार फिर से देख लीजिए, चूंकि विद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं रहता, इसलिए त्रिज्या 2 गुनी कर देने पर भी विद्युत फ्लक्स का मान वही रहेगा। अब ये निर्भर क्या होता है, सुनिए, विद्युत फ्लक्स का जब हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो Q/ε0 होता है। तो बताइए, विद्युत फ्लक्स आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है, तो इसमें बताइए कहाँ है त्रिज्या, और तो जब त्रिज्या है ही नहीं तो निर्भर करेगा नहीं, तो त्रिज्या का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, विद्युत फ्लक्स जितना था वही लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सवाल का दूसरा खंड हम लोग समझेंगे कि दूसरे खंड में क्या कहता है। चलिए इधर लगा देते हैं। दूसरे खंड में हमसे कहता है बिंदु आवेश का मान, यानी Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो मेरे लाल फाई E बराबर आपका सूत्र होता है Q/ε0। इसकी गुणा आप इधर करेंगे तो Q बराबर आएगा ε0 और यहाँ पे लिख देंगे फाई E। यहाँ पे ε0 का जो मान है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 और फाई E का मान बेटा कितना रखोगे, गुणे में 750। आप बेटा क्या कर देना, गुणा कर देना। गुणा करेंगे तो जब गुणा कर देंगे तो आपका जो होगा 6.64 करके आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे हम आपको बताते हैं, ये 12 थे, अरे भैया ला गुणे कर दें, अरे हम सोचते थे आप कर लोगे, चलिए गुणे कर देते हैं, हम केवल 75 से कर दें। 50 25 हो गया, हासिल आएगा 2, 5 40, 42 का 2 हासिल आवा 4, 44, 7 35 का 5 हासिल आवा 3, 7 56, 59 का 9 हासिल आया 5, 7 56 और यहाँ पे 61 बनेगा। 7 हो गया, 9 4 13, 4 1 5, 1 6 6 लो 663.75, यानी 663.75 आ गया। और जीरो बढ़ा दो, ये माइनस में आएगा, 10 की घात -12। इसमें 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो। हमेशा फिजिक्स में आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, यानी 6 और 6 के बीच में लगेगा। तो बताओ यहाँ पे जब यहाँ पे इस पॉइंट को आगे लाओगे तो यहाँ पे 6.63 बनना चाहिए, लेकिन 3 के बाद संख्या 5 से बड़ी है तो 64 कर देंगे। और बताइए ये पॉइंट को 3 संख्या बाद लाओगे तो इसमें 3 हो गए कम, माइनस का 9, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। 6.64 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का भी हल कंप्लीट हुआ। तो बेटा आज की वीडियो में जो आपका विद्युत फ्लक्स पाठ 2 था, यानी पाठ 2 विद्युत फ्लक्स था कुमार मित्तल किताब का, तो इसके हम लोगों ने आज की क्लास में न्यूमेरिकल का हल बेटा समझा है। जाते जाते आपसे बेटा इतना कहेंगे, इसके आगे की जो वीडियो होगी यानी प्रश्न नंबर 6 से, उसका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। बस थोड़ा सा आप अपना प्यार हमें दिखाइए, यानी कहने का मतलब ये है बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।